अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? ड्रामे देख लिए आपने? मैं बिल्कुल ठीक, हाँ, मैंने ड्रामे देख लिए और ये काफ़ी एक्साइटिंग वीक था। एक तो छुट्टियाँ इतनी थी, हुँ, बिकॉज़ ऑफ 23 मार्च और फिर प्लस 25th को भी परेड की वजह से छुट्टी हो गई। तो कमाल ही हो गया, इतनी छुट्टियाँ मुझे बहुत ही अरसे बाद मिली और बिल्कुल, इसको मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और खूब ड्रामे देखे। आप वेरी सुनाइए, गुड। आपने देख ली? जी, जी, बिल्कुल, मैं तो सारे पहली सी मोहब्बत और दिल ना उम्मीद तो नहीं, मेरा ख़्याल है हम आज डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल और इंटरेस्टिंगली हिरा मैं आपको बताती चलूँ कि दिल ना उम्मीद से आपकी स्टोरी जब मैंने सुनी थी लास्ट वीक, तो मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ और आई थिंक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैंने सही बिंज वॉच किया और हुँ, लगातार सारी एपिसोड्स देखी और वेरी व्हिच वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज़ इतना गो में एक ड्रामा देखना मुश्किल काम होता है बट मैंने वो कहते हैं ना वो पहाड़ की चोटी सर कर ही ली एंड रियली गुड। रियली मुझे तो बहुत ही मजा आया। जी, मेरा यही ख़्याल है कि क्योंकि वो इतना मज़े का बना हुआ है कि मेरा ख़्याल है आप खुद भी हुक हो गई होंगी और आपने शौक से ही देखा होगा। जी, बिल्कुल, बहुत सबसे अच्छी बात ये थी कि एवरी एपिसोड में जिस तरह ख़ैर मुझे स्टोरी तो आपने लास्ट टाइम सिनॉप्सिस दिया था तो उससे पता थी, लेकिन आई थिंक वो इतना इंट्रिगिंग था मतलब हर एपिसोड जो दूसरे से था आपको दिल चाह रहा होता था कि देखिए आगे क्या होता है और आई थिंक हुँ, जैसा हुँ, आपने बोला था कि एक्टिंग बहुत आई थिंक उस ड्रामे की सबसे ख़ास बात एक्टिंग है और जैसा वो बिल्कुल। गाँव से लेकर शहर और डिफरेंट जो 3 पैरेलल टाइमलाइन्स चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आई थिंक यमुना ज़ैदी तो उनकी तो कोई बात ही अलग है। वो तो किसी आउट ऑफ एग्ज़ैक्टली दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस बिल्कुल, करती नहीं हैं। उन्होंने तो कमाल कर दिया है मतलब वाक़ई वो अवार्ड्स डिज़र्व करती हैं अब तो। बिल्कुल, आई मीन जिस रोल को वो अपनाती हैं उसको इतना एग्ज़ैक्टली, भरपूर तरीके से वो एग्ज़ैक्टली, निभाती हैं कि मतलब समझ ही नहीं आती। खैर एग्ज़ैक्टली नाउ वी शुड गेट टू द पॉइंट। सो 2 ड्रामाज़ बिल्कुल। हम डिस्कस करेंगे जिस तरह हम हर वीकेंड पे कर रहे हैं। एक तो पहली सी मोहब्बत और एक दिल ना उम्मीद से। सो शुड वी दिल बिगिन ना विद पहली उम्मीद सी तो मोहब्बत नहीं। सॉरी दिल ना उम्मीद तो नहीं। सॉरी, जी, थैंक यू। सो शुड वी बिगिन विद पहली सी मोहब्बत है? जी ज़रूर, हाँ। सो आई थिंक बाय फार दिस वाज द बेस्ट एपिसोड। सबसे इस एपिसोड की खास बात ये थी कि जो रक्षी की स्टेप मदर हैं नरगिस, उनकी जो असलियत है जो बल्कि मतलब जितनी वो अच्छी हैं वो रक्षी के सामने सामने नजर आ गया है और उन्होंने जिस तरह रक्षी को निगी आपा की सामने डिफेंड किया और बल्कि डिफेंड किया उन्होंने तो निगी आपा की सत्यानाश ही कर दिया। जिस तरह बिल्कुल, हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि निगी आपा जो थी वो एक्सप्लॉइट कर रही थी सिचुएशन को कि एक दफा असलम और रक्षी की मुलाकात उनके घर पे क्या हो गई थी। उन्होंने तो इस बात को ऐसे ब्लैकमेलिंग के तौर पे वो यूज करी थी और लगातार वो कभी पहले असलम को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उनको बार बार ब्लैकमेल किया, कभी दर्जी के वो बिल देता था और कभी आइसक्रीम बच्चों के लिए या पिज्जा का ऑर्डर हो रहा था। तो लेकिन लास्ट एपिसोड से क्या हुआ था कि उन्होंने ब्लैकमेल करने शुरू कर दिया था रक्षी को। तो एक तरफ रक्षी को वो कभी बार बार उसके घर आ जाती थी। ऑब्वियसली रक्षी इतनी उस वक्त स्ट्रेस्ड आउट थी, वो किसी को बता भी नहीं सकती थी और उसकी जो कनेक्शन था विद हर स्टेप मदर वो भी अच्छा नहीं था, उसको तो लगता था वो उसकी दुश्मन है। सो वो किसी को भी ये बात नहीं बता सकती थी। तो इस एपिसोड में स्टार्ट में कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी दोस्त को बुलाती है और उसको सिचुएशन बताती है और उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन ये भी बताती है कि जो असलम है वो उसका फोन तक नहीं उठा रहा। उसका भी रीजन मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं उठा रहा था फोन, क्योंकि असलम भी एक मसले में घिरा हुआ था। खैर उसको हम 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, लेकिन अगर रक्षी की साइड पे देखा जाए तो रक्षी एक सही मसले में घिर गई थी और जो उसकी दोस्त है वो उसको उसकी इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन बता दी है कि अब इस हद तक बात आ गई है कि निगी आपा ने उसकी मदर के जेवरात जो है ना रक्षी से डिमांड कर लिए हैं और रक्षी के ख्याल में अब वो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस हद तक जाए कि वो अपनी माँ के जेवरात दे। तो कहती है चाहे मैं खुदकुशी कर लूं लेकिन मैं ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि निगी आपा को ये चीज दूं। ये जब वो कॉन्वर्सेशन कर रही होती है विद हर फ्रेंड तो इंटरेस्टिंगली पीछे से नरगिस ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और उसको पता चलता है कि असल में कहानी क्या है, क्यों निकी आपा बार बार उनके घर आ रही है। सो फिर क्या होता है कि एक दिन जो निकी आपा है वो अगेन उसने एक दिन का टाइम दिया होता है रक्षी को, उनके घर दोबारा आ जाती है। तो एकदम से ये जो रक्षी होती है ये बता ही नहीं सक रही होती, मतलब वो कुछ समझ इसको नहीं आ रही होती कि क्या करे। तो एकदम से नरगिस को कहती है बस कोई नहीं है, बस उनको बता देना कोई घर पे नहीं है और इस तरह ना और दरवाजा बंद कर।
लेकिन एकदम से निगी आपा कमरे में फिर आ जाती है, तो इसको तो मतलब इसको होता है कि शायद नरगिस ने उनको बोला ही नहीं। खैर वो आती है और वो उससे ज़ेवरात डिमांड करती है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर देती, कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और ये उसके पाँव पड़ जाती है कि प्लीज़ निगी आपा मुझे माफ़ कर दें, मेरी एक टाइम की गलती को आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दें। और वो आगे उल्टा जो है ना, निगी आपा तो और कहती है अच्छा मैं तुम्हारे बाप को बता दूँगी, फलाना कर दूँगी, मतलब वो उसको धमकाती है। तो दूसरी तरफ एकदम से नरगिस की एंट्री होती है, शी इज़ द हीरो ऑफ द मोमेंट, एंड वो आती हैं और वो नरगिस जो है एकदम से निगी आपा को कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसको उस लैंग्वेज में समझाती है जो एक्चुअली वो डिज़र्व करती थी। और उसका वो एक चपेट भी मार देती है, व्हिच इज़ फैंटास्टिक, बहुत ही मज़ा आता है इस चपेट का। और ये मोमेंट आई थिंक बेस्ट मोमेंट ऑफ द ड्रामा थी, बिकॉज़ वो जो रक्षी की एक्टिंग और जिस तरह उसमें नरगिस ने इस पूरे सिनेरियो को हैंडल किया, वो बहुत ही पावरफुल सीन्स थे। और उसके बाद जो है जब देखती है रक्षी के ये इसने मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए किया है, तो एकदम जो है ना वो सीन बड़े इमोशनल होते हैं कि वो उसके गले लग जाती है और उससे कहती है माँ, मतलब उसको मदर मान लेती है अपना। और नरगिस भी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उसको कहती है, उस दिन उनके फादर कहीं बाहर गए होते हैं, तो कहती है कि आप मेरे साथ ही सो जाएंगी, मतलब उनका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और वो मदर मान लेती है, स्टेप मदर, और उसको माँ का लक़ब दे देती है। दूसरी तरफ जो जिस वजह से असलम फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो वजह ये होती है कि असलम ने जिस तरह लास्ट टाइम ये प्लान आउट किया था कि वो अपनी बहन के घर जाएगा और उसको कन्विंस करेगा कि वो दोबारा से उनके घर वापस आए और कन्विंस करे पेरेंट्स, मतलब इसकी माँ को और भाई को, कि भई रक्षी के मतलब वो शादी नहीं करना चाहता मामू की बेटी से। सो वो जब अपनी बहन के घर जाता है तो वहाँ तो सिनेरियो बदला होता है। जो बहन का मियाँ है, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि वो बहुत ही उसको पता चल गया होता है शादी के दिन ही कि बहन का किसी और के साथ वो मोहब्बत करती थी, तब से उसने इसके जीना हराम कर दिया होता है। ये बहन आगे से कुछ बोलती नहीं है, मगर वो इस पे जुल्म करता है, डोमेस्टिक वायलेंस कह लें, और ये इसकी खामोशी बल्कि उसको चुभती है ज़्यादा, और जिसकी वजह से वो एग्रेशन में आ जाता है। और इसी तरह एक आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो वो बातें ये जवाब नहीं देती, तो वो उल्टा उसको धक्का देता है और वो गिर जाती है और उसके सर पे चोट आ जाती है। तो ये उसी टाइम पे होता है जब असलम की एंट्री होती है इनके घर पे, और वो आके हैरान और परेशान हो जाता है कि मतलब मेरी बहन को क्या हुआ है। खैर उसको पता होता है कि शायद लग यही रहा है कि उसको थोड़ा पता होता है कि जो उसका बहनोई है वो इतना अच्छा आदमी नहीं है। खैर वो पट्टी शट्टी करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि बहनोई सॉरी असलम और जो उसकी बहन होती है वो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रही होती है। तो असलम कहता है ना कि आप ये जुल्म क्यों सह रही हैं, आप क्यों नहीं बोलती? तो उसकी बहन उल्टा अपने मियाँ को डिफेंड करती है, वो कहती है कि उसका कसूर नहीं है, शायद उसकी जगह कोई और होता तो वो भी है शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। रीजन बीइंग कि उसका ख्याल होता है कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती, चाहे वो कितनी उससे सिंसियर हो, लेकिन उसका एक बदगुमानी हो गई है, तो बस उससे इसके दिमाग से ये नहीं निकलती, अदरवाइज वो अच्छा इंसान है। तो ये बातें जो आपस में वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो ये उसका मियाँ सुन लेता है, जिससे उसके मियाँ को एहसास होता है कि मतलब वो कितना जुल्म कर रहा था और उसकी बीवी उसके साथ कितनी सिंसियर थी। सो ये बात उसके लिए थोड़ा सा अपेरेंटली लग ही रहा है कि उसकी चेंज ऑफ पर्सनालिटी हो गया। फिर उसको रियलाइज होता है वो अपनी मतलब शायद ये उसका रोज का मामूल होगा, लेकिन जो भी है देखने में ये आता है कि वो मान जाता है, वो मान क्या जाता है, वो कहता है अपनी बीवी को कि तुम थोड़े अरसे के लिए अपने महके जाओ, तुम्हारे लिए जरूरी है, मतलब माफी शाफी भी मांगता है। खैर बीवी का दिल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो अपने भाई भी उसको कहता है कि प्लीज मेरी खातिर ही आप चलें, आप अपने लिए जाती तो मेरे लिए चले, बिकॉज आपने मनाना है अम्मी को रक्षी के लिए। खैर बहन अपने भाई की लिए वंस अगेन दूसरी बहनें जैसा होती हैं वो कुर्बानी के लिए कहती है कि ठीक है, तो वो चली जाती है कि जाके मैं अम्मी को बनाऊंगी। दूसरी तरफ रक्षी को ऑब्वियसली उस रात को ये सब जब चीजें हो रही होती हैं तो असलम रक्षी का फोन नहीं उठाता। अब उसको तो आइडिया नहीं होता कि रक्षी की जिंदगी में क्या मुसीबत आ रही थी, उन्हें की आपा कैसे एक्सप्लॉइट करी थी सिचुएशन को। खैर जब वो वापस जाता है अगले दिन, तो वो एज यूजुअल मुलाकात करने की कोशिश करता है रक्षी से, उसका बस में जाके पीछा कर रहा होता है, तो रक्षी उससे सही मुंह मोड़ लेती है, उसको सही सुनाती है कि तुम कहाँ थे जब तुम्हारी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो फिर खैर वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती, वो उसको कहता है कि कोई रीजन था, अदरवाइज मतलब ऐसा क्या हो गया। तो वो तो रक्षी से कोई कन्वर्सेशन नहीं करती, लेकिन जो उसकी दोस्त होती है वो बता देती है कि तुमने उसको कहाँ फंसा दिया, निगी आपा ने तो इसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी और सब कुछ। खैर असलम जब ये सिचुएशन सुनता है तो अभी तो उसकी कॉन्वर्सेशन बाकी नहीं होती है रक्षी से, लेकिन वो एकदम से ऑब्वियसली बदला के अलावा उसको होता है कि मैं अब निगी आपा को सबक सिखाऊंगा। आई थिंक वो बहुत अच्छे सीन थे कि वो जिस तरह निगी आपा के घर जाते हैं वो काफी उनकी बहुत जबरदस्त शहरयार मुनव्वर ने उस टाइम एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। और मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी कि मुझे वाकई समझ नहीं आ रही थी कि निगी आपा अब कैसे कंट्रोल होंगी, और वो इतनी सर पे चढ़ती जा रही थी, लेकिन वो जिस तरीके से उनको हर तरीके से मतलब जिस तरह
पहले रक्षी की वालदा ने और फिर शरियार मुनव्वर ने जिस तरह जाके उनको सेट किया है, वो बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त था और मुझे बहुत मज़ा बहुत अच्छा आया। लिखा है उसने, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली आई और टोटली वो एग्री, और उनको उनकी लैंग्वेज में समझाया, मुझे ये बात अच्छी लगी एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, कि चाहे वो बिल्कुल। नरगिस हो, चाहे वो असलम हो, उन्होंने निगी आपा को उस तरह समझाया जिस जो लैंग्वेज वो समझती थी। और इसमें अदरवाइज़ ये वो चीज़ ऐसी भी नहीं थी कि बहुत वो सुन लेती किसी की। बिल्कुल, मतलब मैं खुद इस चीज़ से ये चीज़ मैसेज ले रही थी कि वाक़ई अगर कोई बंदा आपके सर पे चढ़ता जा रहा हो, अगर आप उसको चढ़ाते जाओ और डरो, तो वो वाक़ई ड आपके ऊपर और मतलब आप दबते हो। लेकिन अगर आप उसको आगे से आँखें दिखाओ, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि वैसे जब मैंने आप भी ये सीखा इससे। हाँ, 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 हाँ। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। आई थिंक आई टोटली एग्री विद दिस बिकॉज़ वो वाक़ई वो जिस तरह निकी आपा जिस लफ्ज़ों में उनको फँसा रही थी ना, उन्होंने उसको उसी हुँ, के ट्रैप में फँसाया। वही बात एग्ज़ैक्टली है। बिल्कुल। असलम वो जो एक्ट अप करता है ना कि ठीक है, जैसे वो हुँ, निकी आपा बोलते हैं कि क्या हो गया, मेरा हस्बैंड मेरा इस वक़्त घर पे नहीं है, तो वो कहता है क्या हो गया? उसको वो थोड़ा-सा फ्लर्ट करके बोलता है ताकि उसको समझ आए कि कैसा महसूस होता है जब आप किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी को एक्सप्लॉइट एग्ज़ैक्टली करते हैं बिल्कुल, या बिल्कुल। ब्लैकमेल करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत हुँ, अच्छे सीन्स थे, बहुत अच्छा। अच्छा बेस्ट मुझे सीन्स थे। एक और चीज़ जो इसमें थोड़ी-सी मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है फ़िक्र हो रही है, वो ये क्या है कि चीज़? जो शबीर जान का जो रोल है, मुझे हुँ, हुँ। थोड़ा-सा ऐसी फ़ीलिंग आ रही थी कि जैसे उन्होंने लास्ट एपिसोड में भी एक आधी दफ़ा इस तरह की बात की जिसपे जो उनकी ये जो नरगिस हैं, वो थोड़ी-सी ऑफेंड हुई थी कि शायद उन्होंने उसको बात की है। मुझे लगा नहीं शायद उसने मिसअंडरस्टैंड किया है। अब इस दफ़ा भी जिस तरह जब वो डाई कर रही होती हैं अपने हस्बैंड के बाल शबीर जान के, तो वो हुँ, बात हुँ। करते हैं ना रक्षी की शादी की बात होती है कि जी शादी करनी है और वो ऑलमोस्ट मतलब जैसे तैयार ही होते हैं कि हम कर लेते हैं। तो हुँ, जब हुँ। वहाँ पर जब रक्षी कहती है कि आप एक सॉरी रक्षी नहीं नरगिस कहती है कि रक्षी से पूछ लें एक दफ़ा उसकी हाँ, मर्ज़ी भी तो इस्लाम पूछनी में भी ज़रूरी होता है। इस काम में भी है। तो तब शबीर जान इस तरह की मतलब मुझे ऐसे फीलिंग आई जैसे उनको था कि तुम गलत बात कर रही हो और क्योंकि तुम मतलब असल शायद में गलत जगह असल से में आई हो तो असल में जो मैंने इससे अक्स किया, मैंने जो मुझे समझ आई वो बेसिकली उन्होंने दिखाया है ना कि एक मुआशरे की हकीकत दिखाई है कि अनफॉर्चुनेटली लोग हुँ, उसने बल्कि नरगिस ने इस वक्त बहुत ही अच्छे उसके डायलॉग्स थे जब उसको असलियत बता रही थी कि हम बहुत लोग हाँ। मतलब कितना जरूरी होता है कि आप हमने भी रिलीजन पढ़ा हुआ है, चाहे मैं किसी भी बैकग्राउंड से हूँ। हुँ, ये लफ्ज वो कुरान कहती भी हम है, भी पढ़ते भी हैं, पढ़ा है, हाँ। कुरान हम भी पढ़ते हैं और ये किताब में यही मैसेज है कि आप औरतों के भी उतने हक है। लेकिन आई थिंक उन्होंने ये दिखाया है कि टिपिकली देखा जाए तो असूलन तो मतलब वो बुरा ना भी होगा, लेकिन उसका एक ब्रॉटअप ऐसा हुआ होगा शबीर जान का कि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि बेटी की भी अपनी मर्जी हो सकती है। सो जब उसको ये हुँ, बात बोल रही है तो उसके लिए तो ये अनहोनी सी बात लगती है ना, क्योंकि वो जिस मोहल्ले में भी रहते हैं देखा जाए तो बड़ा कंजर्वेटिव सा मुझे मोहल्ला है। ये फीलिंग आ रही थी कि उनको अपनी मतलब बेशक वो शादी करके आए हैं उससे लेकिन उनके भी ज़हन में जैसे थोड़ी-थोड़ी ये बात आ रही है कि ये शायद गलत चीज़ बता रही है मेरी बेटी को या कुछ इस तरह कुछ ऐसी फीलिंग है या मुझे लग रहा है? अच्छा नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा। सिर्फ ये फीलिंग आई है कि उनका एक आई कैन सी फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग बिकॉज़ एक ओवरऑल सोच हुँ, है ना, मुआशरे की एक सोच है। उन्हें वो बिल्कुल। सोच की अक्कासी की है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मुझे ये फील आई डोंट नो, हाँ। आपको शायद आई हो तो मे बी देयर इज समथिंग, बट इन माय हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू वो एक टिपिकल मर्द दिखाए हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल, ये सोचा बिल्कुल, है कि हाँ। बेटी की भी कोई है। उन्होंने अपना तो देख लिया, अपने आप को तो वो बड़ा डिफेंड कर रहे थे ना कि मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी शादी करूँ, मैंने कोई गैर शरई काम तो नहीं किया। लेकिन अपनी बेटी के एग्ज़ैक्टली लिए तो वही चीज़ें बिल्कुल, इम्प्लीमेंट नहीं बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल। थे। सो आई जी, थिंक वो मेरा ख़्याल उस है तरह ये की बात दिखा हाँ, ये बिल्कुल। रीज़न दिखाया कि जो मुझे समझ आई है कि ऐसा ही है ना देखा जाए। इवन हुँ, असलम का जो भाई है वो मतलब हर चीज़ अपने लिए सही होती है, मगर आप जब बिल्कुल। दूसरों के लिए वही चीज़ सोच रहे होते हैं ना, तो लोगों की हुँ, सारी उस वक़्त रिलिजन भी सामने आ जाता है। उस वक़्त हर बिल्कुल, तरह बिल्कुल, आप की सही सोच कह रहे हैं। सामने आ जाती है। आई थिंक मुझे लगा कि सिर्फ़ वो ही ज़हनियत दिखाई है एक्चुअली। यही बिल्कुल, यही मेरा ख़्याल है वही हमारे मुआशरे की इन चीज़ों को हाइलाइट ही किया गया है फिर, एग्ज़ैक्टली। हमारी डबल बट स्टैंडर्ड। मुझे लगता है कि जो नरगिस है वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है फॉर हिम, एंड मे बी वो बिल्कुल। एक उसकी जो बातें थी वो काफ़ी कन्विंसिंग थी, और मुझे उसकी जो डायलॉग स्पेशली जिस वक़्त वो बाल रंग रही होती है और जो जवाब बिल्कुल, देती है वो काफ़ी बहुत पावरफुल थी। तो मुझे हुँ, और उसके बाद तुम नोटिस करोगी कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए पॉज़ भी होता है, शबीर जान ना एकदम से सोच में पड़ जाता है। सो मे बी हाँ। उसको थोड़ा-सा रियलाइज़ भी, चाहे उसको अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, ही इज़ थिंकिंग, सो वो थोड़ी ट्रिगर कर अच्छा रही थी चीज़ें। मुझे वहाँ पे ये फीलिंग आई कि शायद ही इज़ थिंकिंग कि मैंने शायद गलत औरत से शादी कर ली है टाइप चीज़। अच्छा, मुझे अदरवाइज़ थिंकिंग आई। मुझे लगा कि वो अच्छा। शायद थोड़ा-सा उसको भी पॉज़ हो गया बिकॉज़ उस वक़्त वो क्लूलेस हो गया था ना, उसके पास जवाब नहीं। हाँ, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ये भी था ना कि चलेंगे मतलब उसके देखते हैं अब अगर आगे होता तो कैसे शायद एग्रेशन दिखाता या कुछ कहता कि तुम कौन होती हो? उसने हाँ, ये नहीं मेबी कहा। शायद। उल्टा थोड़ी देर हाँ। खामोश हो गया बिकॉज़ उसको समझ नहीं हुआ कि क्या कहता, क्योंकि वो गलत बात तो हुँ। कर नहीं रही थी।
सो ऑब्वियसली आई एम और श्योर कि उसके लिए भी दिमाग में हो सकता है, वो भी बात आपकी सही है, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से वो आई है तो हर जैसा हर लोगों को ज़हनी तौर पे लोग एक वो कहते हैं ना स्टीरियोटाइपिंग की भी है, तो शायद उसके दिमाग में भी जरूर होगी, लेकिन अगर इतनी होती तो शायद उससे शादी भी ना करता। वही मैं कह रही थी, और उन्होंने इतनी बड़ा काम किया है तो ऐसे तो नहीं कर लिया होगा। हाँ और एग्जैक्टली। खैर इस एपिसोड में टू ऐड ऑन आई थिंक ये भी हुआ था कि वो जो फिर जब वो अपनी बहन को ले आता है असलम, तो बहन जो है वो अपना फर्ज अदा करती है और वंस अगेन वो अपनी मदर से बात करती है। अच्छा मदर को वो भी बड़े पैसे पावरफुल डायलॉग्स थे कि वो मतलब मदर को पहले बड़ा दुख लगता है कि इसको कैसे चोट आ गई, और उसको समझ आ जाती है कि शायद ये उसके मियाँ ने किया, और बल्कि उस चीज को वेरीफाई भी करवा देती है असलम से। लेकिन उसके बाद जब बहन उससे अपनी माँ से बात करती है इसके लिए, रिश्ते के लिए, रक्षी के लिए, तो एकदम वो इनकार हो जाती है, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता, और स्पेशली अब जब उसकी जो मदर जिस तरह की है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो उसके बाद उसने वो बंदी बड़ी प्यारे डायलॉग्स बोलती है ना, वो कहती है ना कि आपको मतलब मेरे आंसू मुझे आप किसी से लिपटते में नहीं दे सकती थी, लेकिन वही औलाद, अगर आप औलाद की कोई खुशी है उसमें आपको कोई गम नहीं होता। एग्जैक्टली। मतलब हाँ वो बड़े अच्छे डायलॉग्स थे, मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे हाँ कि वो उसने बहुत बिल्कुल सही अच्छे। कहा था बेटी ने कि माँ बाप इस पे तो बड़े उसको दुख लगा है, उसको मार पड़ गई और वो भी, और वो ये भी कहती है ना कि जब आप मुझे तब भी आप मतलब तब भी आप किसी ने मारा था, तब इसकी माँ ने मारा था, जब जबरदस्ती शादी करा दी तो कहती तभी तो किसी ने मारा था, तो तब आपको दुख नहीं हुआ, आपने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, तो अब अगर वो मुझे मार रहा है तो आपको बड़ा दुख हुआ। तो बात सही कह रही थी कि वो डुअल स्टैंडर्ड्स आई थिंक माशरे के दिखाए गए हैं, ये सारी कि वही चीज अगर कोई और करे तो है। उनको बुरा लगता है, और अपने आप खुद जो जुल्म कर रहा था उसका बड़ा भाई है और या माँ ने जो जुल्म किया बेटी के साथ, तो वो चीज उसको नजर नहीं आई। तो आई थिंक काफी अच्छी एपिसोड थी। बिल्कुल। और एक टू और जो सम अप, इम्पोर्टेंट बात थी जी कि जो मेरा ख्याल है शायद आप मेंशन करने लगी होंगी कि जो शहरयार मुनव्वर असलम है, उन्होंने वो इतना दिखाया है कि वो कितने जेन्युइनली रक्षी के लिए चाह रहे हैं कि वो उसकी खुशी के लिए अब वो वापस खुद चले गए, वो बताएं वो वो बड़े खुद चले गए अपना इंपॉर्टेंट। रिश्ता तोड़ने के लिए मामू के पास। और वो भी बड़ा अच्छा था कि उन्होंने मतलब ये बोल्ड स्टेप उठाया, ये नहीं दिखाया कि अब मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता, या बहुत वो इस तरह का नहीं हुआ। और वो गए और उन्होंने जाके खुद अपने मुंह से कहा कि बस मैं आप मुझे अपना बेटा ही रहने दें और दामाद ना बनाएं। थैंक यू आपने ये बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बल्कि हिरा ये बात भी इम्पोर्टेंट है मेंशन करना, इसमें इसकी बहन का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज वो बहन उसको कहती है कि तुम उस अपनी कजन के लिए कि उसके साथ क्यों जुल्म कर रहे हो, अगर तुमने इनकार करना तो उससे क्यों इनकार करवाते हो, इतने तुम्हें अगर मोहब्बत है तो सबसे पहले तो ये प्रूव करो ना कि जाके मामू से रिश्ता खत्म करो। तो फिर असलम को भी दिखाया, बिल्कुल यू राइट ऑन दिस, कि वो भी मतलब वो डबल प्ले नहीं कर रहा, इज वेरी स्ट्रेट पर्सन, और वाकई वो इसको दिल से चाहता है, इसलिए तो वो एकदम इतना बड़ा कदम उठाता है। आई थिंक वो काफी बड़ा स्टेप था जो उसने लिया, बिल्कुल बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब मतलब जो था उसने जाके, और आई थिंक उसने जिस तरह बोलता भी है ना मामू को कि मुझे अपना बेटा ही रहने देना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा अच्छा, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। और मैं ये कह रही थी कि यूजुअली हम जो उसकी जो कजन है जो आंसू बहा रही थी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसको किस बात का दुख था, मतलब बैठे बिठाए उसको ये पसंद आ गया, समझ में नहीं आई। नहीं आप मुझे बताएं कि पहले वो असलम उनको ऑलरेडी उसको फोन पे बता चुका है, तो जब असलम आया है तो क्या खुश किस बात पे हुई है, मतलब ये तो पता होना चाहिए था ना कि ये जाहिर इनकार ही करने आया है अब, और क्या शादी करने एग्जैक्टली माय फीलिंग हिरा, मैं भी ये सोची थी इसको खुशी किस बात की हुई है, बड़ी खुश और शर्मा रही है, मतलब बेचारा चपेड़ मारो तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है, मतलब ही वाज वेरी स्ट्रेट। आई थिंक असलम की बात बड़ी अच्छी दिखाई हुई है कि उसने पहले से लड़की से उसने कोई उम्मीदें नहीं बांधी किसी को, और वो एग्जैक्टली और इवन जब मंगनी हो गई थी तब वो रक्षी को भी नहीं जानता था, तो मैं याद होगा कि जब उसको फोन आता की करती थी लड़की ने कॉल की थी, उसने बिल्कुल ही इंटरेस्ट भी नहीं शो किया था, मतलब उसको कोई वैसे इस लड़की से कोई सरोकार नहीं था। तो वो मुझे मैं बिल्कुल जो आपने कहा ना, मुझे भी वैसे ही लगा कि भाई इसको किस बात की शर्म आ रही है और एवी खुश हो रही है, मतलब उसको सब पता है, और बाद में वैसे उसको हारी थी जिस तरह पहली दफा उसको पहले दफा हुआ। एग्जैक्टली वही बात मुझे भी ये बात थोड़ी सी लगी थी। हाँ ये सही थी, हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं कि अगली एपिसोड काफी अच्छी होगी इसके बाद, आफ्टर ऑल दीज ट्विस्ट, तो अगली एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक तरफ माँ ने तो बिल्कुल कह दिया है कि वो नहीं मानेगी, लेकिन लग रहा है अगली एपिसोड में शायद वो सोचती भी है। बिल्कुल। और फिर रक्षी के वालिद साहब ने वो बात भी कर दी है, ऑलमोस्ट रिश्ता डन भी, जो उनकी मुलाकात भी दिखाई है उनके वो जो फ्रेंड्स थे, वो भी एक सीन था। हाँ वो एक सीन था, हाँ जी वो भी था। और फिर ये उज़मा जो हसन है वो आके इनसे भी रक्षी से भी मिलके जाती हैं, वो भी रक्षी से भी आके मिलती हैं। देखिए अभी इस तरह की कन्वर्सेशन मतलब वो आके मिली है, मगर अभी आगे से इतनी को मतलब लग रहा था कि को दिखाएंगे,
वो अभी इतनी बात हुई। हाँ, उनके लिए ये नहीं। चीज़ रिवील ज़रूर की है इस कन्वर्सेशन में कि उन्होंने, और रक्षी ने जैसा कहती है ना कि वो अम्मी गई हैं, तो वो कहती है तुम्हारी अम्मी तुमने मान लिया? हाँ, वो कहती है एग्ज़ैक्टली दिल कि से मतलब माना है। खाली वो कहती है हाँ, रिश्ते तो हाँ, मानने पड़ते हैं, तो कहती है नहीं, मानने की वजह से नहीं, उन्होंने दिल से माना है। तो वो भी बड़ा मतलब उसने रिवील भी कर दिया कि वो अब शी थिंक्स दैट हर लाइक अ बिल्कुल, मदर, बिल्कुल। तो वो भी इम्पोर्टेंट था। सो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी ये अच्छी बहुत एपिसोड अच्छी थी। एपिसोड थी, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बहुत आई थिंक पावरफुल, जिस हाँ। तरह मैंने कहा था कि काफ़ी इवेंटफुल ये एपिसोड थी कि हुँ, काफ़ी कुछ इसने स्टोरी प्रोग्रेस की है, स्पेशली इन बिल्कुल। दिस एपिसोड। सो वो हुँ, मज़ा आया। मतलब नाउ मज़ा यू आया, रियली बहुत मज़ा कि आया। अगले एपिसोड में क्या होगा। और ओवरऑल एक्टिंग वाइज़ जिस तरह हमने कहा कि चाहे वो असलम हो, चाहे वो रक्षी हो या और उसकी रक्षी की बहन वालदा फौजत। हों। नरगिस बिल्कुल। और हुँ, हर आई थिंक हर बंदा अपने रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है, और ओवरऑल स्टोरी अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रही है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और गाने की तो क्या ही बात है, आई वुड ऑलवेज़ रिपीट दिस बिल्कुल, के बहुत मज़ा आता है। बहुत इसका ओएसटी बहुत ही अच्छा गाया अली ज़फ़र ने कि वो बार-बार सुनने को मिल जाता है। सो बिल्कुल। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट ड्रामा, दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो हुँ, हिरा अब आप बताएँ। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अब देख लिया जैसा मैंने पहले बताया। सो और मैं भी 10 बहुत खुश हूँ एपिसोड्स हो कि गए आपने देख लिया। सो मज़ा आएगा ना इसको डिस्कस करने में। बिल्कुल, मुझे वाक़ई बहुत मैं खुशी है पहले कि आप जब स्टोरी आपने सुना रही थी लास्ट वीक, तो मैं मतलब मैंने खैर स्टोरी आपने इतनी अच्छी सुनाई कि मुझे जब मैं ड्रामा देखती थी तो मुझे समझ ये बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट था आपकी स्टोरी, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि मुझे सारा पता है। और लेकिन जब रियल में देखते हैं ऑब्वियसली उसका एक ऑलटुगेदर डिफरेंट इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता और है। होता है। लेकिन बिल्कुल। तब मज़ा आता है डिस्कशन का जब एक्चुअली आप फॉलो कर रहे हो ना चीज़। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अब एग्ज़ैक्टली। आई कैन एक्चुअली मेक अ एक हुँ, सही फ्रूटफुल कमेंट भी नहीं दे सकती हूँ, अदरवाइज़ तो सिर्फ सुनी बिल्कुल। हुई। चलें अब नहीं, आप अब बताएँ। ये एपिसोड ये भी बहुत मज़ेदार थी और जैसे कि है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं में हर एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको नया या कोई डेवलपमेंट ज़रूर होती है ऐसी। और इसमें भी जिस तरह यमुना ज़ैदी पे तो ख़ैर हर किस्म के मैं कहती हूँ एक्टिंग की ख़त्म है, जितनी उन्होंने ज़बरदस्त रोल इसमें निभाया है। ख़ैर इसमें एक तो स्टार्ट वहाँ से होता है कि किस तरह जो छोटा-सा मैं आपको पहले उस छोटे से सीन से ही कर देती हूँ कि जो छोटा था कम था इसमें उनका रोल जो हमारी हैं उनका नाम मैं भूल जाती हूँ नूरुल हसन की जो बेटी हैं और सामिया मुमताज़ की जिन्होंने क्रिकेटर बनना है वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो स्टार्ट एपिसोड उसी से होती है जहाँ पे उनकी कोच जो है वो बच्चियों को सिखा रही वो होती वैसे हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, आई रियली बहुत एन्जॉय, अच्छा, मुझे वो बड़ा सबसे मज़ा बेस्ट आता लगता है है। इस ड्रामे का पार्ट। जी, 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 कि जहाँ इतनी आपको डार्कनेस और इतने मसले-मसाइल नज़र आते हैं ना, वो फिर बीच में जब वो सीन एक दिखाते हैं, तो खुद ब खुद बंदे को अंदर से खुशी-सी होना शुरू हो जाती है। तो हुँ, वो ख़ैर वो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था कि किस तरह बच्चियाँ जो हैं वो खेल रही हैं, अब वो सीख रही हैं क्रिकेट और उनकी एक वहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली पॉज़िटिविटी से स्टार्ट हुआ है। और बस फिर उसके बाद जो बहुत मेजर चीज़ें होती हैं कि यमुना ज़ैदी जो हैं सुंबल उनका दिखाते हैं कि किस तरह वो निज़ामी साहब जो हैं वो फाइनली वो उसको फ़ोन देते हैं, वो फ़ोन यूज़ कर रही होती है, इतना छुप-छुप के करना पड़ता है और फिर वो इकराम की एंट्री दिखाते हैं, किस तरह वो आता है और उसके साथ बहुत ही उसको लगता है कुछ शक होता है उसको इस पे कि ये कमरा इसने लॉक किया हुआ था, ये क्यों किया हुआ था? बल्कि वो पूरा कमरा उधम मचा के देखता भी है कि कहीं कोई चीज़ छुपाई हुई है और उसको शक होता है क्योंकि वो उसको कहता है कि तुम्हारे और निज़ामी के दरमियान में क्या चल रहा है और इस तरह की बात। हुँ। ख़ैर वो लेकिन क्योंकि निज़ामी साहब के भी आई थिंक थोड़ा-सा आप ज़रूर ये बताएँ कि निज़ामी साहब का जो इंटरेस्ट है इनटू यमुना ज़ैदी, वो हुँ। बड़ा मतलब सिंसियर लग रहा है अभी तक। शुद्ध है एग्ज़ैक्टली मतलब मुझे तो निज़ामी साहब अच्छे ही लगे कि शुक्र है एटलीस्ट शादी कर लेंगे तो कम से कम इसको हाँ, इसकी कमिटेड तो बात लगे ना कम से कम। और मतलब वो इस तरह भी लगे कि उन्होंने जेन्युइनली जाके वो जो आंटी है उनसे बात भी कर ली ना मतलब ये उन्होंने स्टेप लिया ये नहीं कि वो सिर्फ ऐसे ही उसको कुछ सुनहरे ख्वाब दिखा रहे थे यमुना ज़ैदी को सुंबल को तो उन्होंने जेन्युइनली जाके आंटी से सारी बात भी कर ली कि अब आप इसको हमेशा के लिए मुझे देते हैं जो कि उनको इतनी हज़म नहीं हो रही थी कि अगर वो बड़ा मुझे वैसे वो भी अच्छी एक्टिंग है उनकी काफ़ी कि वो जो कह रही थी कि अगर मैं दे दूँगी तो ये फिर यहाँ पे इनके कैसे खर्चे कैसे चलेंगे सारा कुछ तो वो हुँ, कर रही है हुँ। और तो कोई कुछ करता नहीं है यहाँ पे फिर वो जिस तरह उन्होंने दिखाया है कि किस तरह इनको बैक एंड पे कौन बहुत बड़े कोई बंदा है जो इसको इनको कंट्रोल कर रहा है ये पूरा जैसे बहुत बड़ी माफिया माफिया है। कितना कितना इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से हर चीज कितनी ज्यादा रिलेटेड है छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हालाँकि हालाँकि ये निज़ामी साहब खुद कोई मिनिस्टर हैं, तो ये मिनिस्टर मिनिस्टर से है भी बड़ी गेम है। बिल्कुल। और वो जिस तरह जब कहती हैं ना जो नवीन शहज़ाद साहिबा हैं वो कहती हैं जब फ़ोन पे बात करके जो हमें अभी तक उनका कैरेक्टर नज़र में नहीं आया है अभी तक पूरे ड्रामे में कि जो इनके एक्चुअली जो इनको कंट्रोल कर रहा है सबको, तो वो ये कहती हैं कि खुद तो ये इतने बड़े बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ के मालिक बन जाते हैं लेकिन असल में तो सारा कुछ हमसे कमा रहे हैं।
तो अगर मैं नहीं सारा करूँगी तो पैसा यहाँ से आता है। यहाँ से आता है। तो ये एक बहुत बड़ी, बल्कि मुझे लिए मतलब एक आई ओपनर ही था कि अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब ये असल में भी हो उन्होंने रहा ना है। ये हकीकत दिखाई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। जी, मतलब और इट्स उसकी वन ऑफ द जड़ें कितनी बिगेस्ट ट्रेड अंदर कह तक। लो, ह्यूमन का ट्रेड है, लेकिन इतनी बड़ी, और बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली जो एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। जाया जाता है, इससे और पता मतलब चलता है कि इसको ये कितनी बड़ी कितनी माफिया है डीप ये। रूटेड है, ये कितनी और डीप खाली रूटेड है ह्यूमन कि इसको। ट्रैफिकिंग सिर्फ एक किस्म की नहीं दिखाई, इसमें जो दूसरी एग्ज़ैक्टली, दिखाई, वो जो बाबा रांझा वाला जो पार्ट है, कि वो एग्ज़ैक्टली, कैसे अब उस बच्चों को तरफ यूज, आता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो हर तरीके से उन्होंने बहुत वैसे सही हकीकतें दिखाई हैं, और वो इतनी डार्कनेस है कि यकीन हुँ, वैसे एक लम्हे को दिल नहीं चाहता करने को कि क्या ये वाकई माशरे में हो रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्टली, होता है, ऑब्वियसली बिल्कुल। इसीलिए तो स्टोरीज बनती हैं। और ये खैर आप वाक़ई जेन्युइनली एक जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है ना इस ड्रामे से, मुझे वाक़ई मैं खुद अवेयर हो रही हूँ, और मुझे बड़ा मतलब उस तरह मैं कह रही थी कि ठीक है कि बहुत डार्क है, लेकिन ये शायद वाक़ई हमें दिखाएँ तो हमें अंदाज़ा हो कि हम बहुत चीज़ों पे, बहुत से लोगों पे एतबार कर लेते हैं, और हमें कितना आँखें एक्चुअली खोलने उन्होंने की ना ज़रूरत है अपनी। गैप्स दिखाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने भी की है, अभी स्टोरी आप बताइए, लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि उन्होंने जो गैप्स दिखाए ना माशरे में, कि अगर पेरेंट्स की कहीं वीकनेस होती है, फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल अगर वो बच्चे को देखो कि वो बच्चा जो भागा था, हुँ, वो जो उसकी माँ किस तरह उसको मारती थी, चाहे वो बच्चा इस सिंसेरिटी से भागा ना कि मैं कुछ कमा के लाऊंगा, लेकिन कसूर तो बिल्कुल। तुम्हारी माँ का है कि जब वो बच्चे को 24 घंटे मारेगी और उसको ताने एग्ज़ैक्टली। देगी कि तुम्हारा बाप तो मर गया, तुम्हें क्यों छोड़ गया, और मरने की दुआएं, उसकी बददुआएं देती थी ना। तो देखा जाए हुँ, तो माँ ने उसको इस तरह ट्रीट किया, तो ऑब्वियसली आज वो बेचारा बच्चा कहाँ रुलता फिर रहा है, कभी जेल की हुँ, सैर कर रहा है, कभी वो चोरियों में मजबूर हो गया है, मतलब। सो ये बिल्कुल, माँ का हालाँकि कैरेक्टर कितना उसके ब्राइट पेरेंट्स की बच्चा है। गलती थी। इसी बिल्कुल। तरफ इसी तरह जो दूसरी तरफ जब सुम्बल की जो अल्लाह रखी है, उसका बाप हुँ, चाहे वो इतना अच्छा था, और वो मुझे वैसे वो बहुत सीनों में बाद में देखा है, जो आपको भी लास्ट में मेंशन किया था, तो हुँ, वो मतलब देखा जाए तो उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो बाप चाहे वो इतना अच्छा था, लेकिन एंड पे वो भी मजबूर हो गया ना, बीवी ने हुँ। चाहे वो कन्विंस कर लिया या जो भी उनके हालात हो गए, लेकिन हालांकि दादी को सब पता था, दादी ने तो ये बात वार्न भी हाँ, की, लेकिन ये जो पूरी बिल्कुल। सिचुएशन थी, तो गरीब की गुर्बत चाहे एक्सप्लॉइट हुई, लेकिन हुई ना, और वो हुए। सो हुँ, अल्टीमेटली जो कहीं ना कहीं किसी की गलती होती है, तभी ऐसी चीजें होती हैं। होती और हैं वो पूरा एग्ज़ैक्टली, उन्होंने बिल्कुल। दिखा रहा है, मुआशरे में यही दिखाया है कि ऐसे नहीं है कि खामखा कोई उठा के। अब इधर देखा चाहे वो जिले सुबहानी जो है, उधर भी वो जो मुझे उसकी वो जो कितनी गंदी नजर, जिले सुबहानी ना, क्या नाम है नहीं वो उसका, सुबहानी, नहीं सॉरी, वो जो साहब हैं, नहीं ज़िले सुबहानी है, सुभानी नहीं है। अच्छा, जिले सुबहानी है। अच्छा हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। चलें, वो जो हाँ, उसकी काशिफ़ बात कर महमूद का रही है, भी जो कैरेक्टर है। काशिफ महमूद, वो जिले सुबहानी बिल्कुल, है, सुबहानी है कोई भी। तो उसका हुँ। देखा है कि एक तरफ मतलब वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, शेरवानी है, सॉरी, शेरवानी साहब हैं। सॉरी शेरवानी है जो भी है, लेकिन उनकी वो जिस तरह वो इस बच्ची को जिस नजर से देख रहे हैं, तो सामने नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अगेन उसके बाप एक तरफ बड़ा इस्लाम इस्लाम, उसको कारी साहब हुँ, भी कहते हैं ना, कि कारी बिल्कुल। साहब कारी साहब, तो एक तरफ कारी साहब ये नहीं देखते कि उनके घर में ये बार बार बंदा क्यों आ रहा है, और उसकी वो किस तरह एग्ज़ैक्टली। लोगों को देखता है, बच्ची को पता चल रहा है, वो बार बार अपनी माँ को कहती है कि मुझे नहीं हुँ, अच्छा लगता। सो ये चीजें हुँ। दिखाई हैं, ये आई ओपनर है फॉर पेरेंट्स एज वेल, और कि देखिए यहाँ उनको पे आप ये भी देखें कि अगर उसकी माँ अपनी बच्ची को सपोर्ट कर रही है तो उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली। ये भी आप देखें कि जहाँ पर सपोर्ट किया है वहाँ पे वो बच्ची एक्सेल भी कर रही है। तो देखो इसलिए इसमें ये चीज़ें। ये बहुत आपने सही बात की, और इसमें खाली हुँ, खाली एक माँ, एक ऑफिसली वूमन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ओवरऑल औरतों की भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, एग्ज़ैक्टली। हुँ, कहीं पे टीचर्स औरतें भी। ही औरतों को बिगाड़ रही हैं, और कहीं औरतें ही, जैसे वो टीचर्स हैं, वो जो दोनों हुँ, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल और बिल्कुल। वो जो कोच है, हुँ, वो कितनी पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन है फॉर द लिटिल चाइल्ड। वेयर हुँ, एज कि जो जिस तरफ अब ये जो गाँव की चौधरानी टाइप जो भी थी, आई डोंट नो उसका जी, क्या जी। कैरेक्टर का नाम था, एक वो थी, और ये जो अब जहाँ पे सुंबल है इस वक्त, हुँ, अब वहां पे वो औरतें कैसे एक्सप्लॉइट करी हैं। सो बेसिकली ये भी हुँ, दिखाया है कि कहाँ पे क्या क्या चीज इन्फ्लुएंस करती है, और बिल्कुल। कोई लोग कैसे आपकी जिंदगी बदल भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं, हुँ, किस तरह बिगाड़ भी सकते हैं। खैर अब आगे बिल्कुल। स्टोरी सुनाएंगे, तो इस इसमें एपिसोड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नुमान एजाज की एंट्री हुई है। नुमान एजाज की एंट्री हुई है, बिल्कुल। और खैर ये आप चीज़ स्टोरी अभी। बताएं, हाँ, बाकी बिल्कुल। स्टोरी। सुम्बल का तो जैसे मैंने आपको बताया कि बस उनका, हाँ, यहाँ पे ये था क्योंकि एक उनकी जैसे लास्ट टाइम पता चला था कि एक और सादिया जो एक बच्ची की एंट्री हुई थी, तो अब वो उनको कहती हैं कि अब क्योंकि अगर सुम्बल की शादी निज़ामी साहब से हो जाएगी तो फिर घर चलाने के लिए ज़ाहिर है अब उनको कोई और फ्रेश एक चेहरा चाहिए, तो वो सादिया के पीछे पड़ते हैं, जबकि सुम्बल की बहुत दिल को लगती है कि ये बच्ची बेचारी, इसको वो बड़ा जाके वो इतना, सादिया बेचारी रो रही होती है और सुम्बल जाके बहुत उसको कहती है कि ये नहीं जाएगी किसी भी पार्टी पे किसी के साथ, मैं जाऊंगी इस जगह। और वो बात नवीद शहजाद की जो कैरेक्टर है उनको बहुत बुरी भी लगती है कि ये क्यों, कौन होती है इतना वो डिसीजंस लेने वाली। तो खैर जो वो बड़ा अच्छा सीन था जहाँ पर वो
यमुना ज़ैदी तैयार होती है जाने के लिए, और वो मतलब इस तरह तैयार होती है, और आके जब वो बाजी सवेरा उससे पूछते हैं कि तैयार हो गई, तैयार होगी, तो वो आगे से इस तरह कहती है ना, और मैंने कितना तैयार होना है। तो वो मुझे बड़ा, खैर मुझे एकदम से हंसी भी आई थी उस बात पे कि इससे ज़्यादा मैं तैयार हो सकती हूँ, ऐसा कुछ वो बोलती है। खैर वो बड़ा मतलब वो इसलिए कर रही होती है उसकी जान बचाने को, कि जो बच्ची हुई है वो बच्ची रहे, मैं चली जाती हूँ वो ना जाए। लेकिन एंड में जब वो गाड़ी में जाकर बैठती है तो वो भी सामने बैठी होती है, और फिर वही आंटी बताती हैं उसको कि तुम्हारी इतनी ही वैल्यू है, तुम अभी इस काबिल नहीं हुई हो कि तुम डिसीजंस ले सको, तो ये जाएगी तुम्हारे फिर उसमें ये भी साथ। और दिखाया ना कि वो बैठी होती है लेकिन वो ड्रग्ड होती है, सामने नजर आता वो है बिल्कुल वो बेहोश होती है, हाँ वो अपने होश में भी नहीं होती है सही तरीके से। तो वो बहुत ही, खैर वो एक ट्रेजेडी है, जो कि वही बात है जो एक सच है सामने नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर वो, साहब का भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी वो जी, बेइज्जती करती है ना सुम्बल, वो डॉक्टर साहब भी देखा जाए तो वो हम्म, कैसे, वो पहले घर शिफ्ट करवाते हैं और अभी भी कह रहे हैं। अच्छा ये कोई चीज हुई है नई बात कि वो जो निजामी साहब ने जो बात की है हम्म, कि मुझे दे दें इसको, तो दूसरी तरफ जो उनके बिगर बॉस हैं, जो हमें किसी को नहीं पता कौन हम्म, है, उनसे जब ये डिस्कशन हो रही होती है तो वो कहते नहीं, उनकी बातें समझ नहीं आ रही होती कि वो शायद क्या वो कहना कुछ चाह रहे हैं कि दे दे संबल को, या वो क्या आपको घर भी कुछ मुझे तब्दील तो करना पड़ेगा, जैस या हाँ मार दे, मुझे, आई डोंट नो या व्हाट देयर। मार दें, कुछ मुझे तो लगा जैसे रमशा को मार दिया था, कुछ मुझे लगता है सुंबल की भी मारने की बात हो रही थी, कुछ थोड़ी बहुत मुझे ये भी लगी थी, जो कि कुछ मतलब वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अब आगे पता चलेगा हमें एपिसोड्स में कि क्या एग्जैक्टली एक्चुअली है। मतलब और मतलब वो मिक्स लफ्जों में बताते हैं, को समझ नहीं आती है, लेकिन हाँ अपेरेंटली यही लग एग्जैक्टली, रहा है कि उन्होंने बिगर प्लान्स है और उनके लिए बड़ा इजी है एक घर से दूसरे तरफ शिफ्ट कर देना, ताकि वो जो कहते हैं एग्जैक्टली ना, जो पीछे की हिस्ट्री है सारी दफन हो जाए उनका, दफन हो जाए, ये अभी हाँ तक लग रहा बिल्कुल, है ना, अभी तक कुछ तो क्या ऐसा ही है सिचुएशन। बिल्कुल, और हाँ मुझे जी। अभी तक वो जो कैरेक्टर है ना, वो जो बाजी है, जिसको सुम्बल सुम्बल जिसको बाजी कहती जी, है, सवेरा बाजी। सवेरा बाजी, और वो जो लड़का है शहरी, हम्म, शहरी ना, उनका नाम मुझे उमेर राना ही याद है। आई थिंक शायद शहरी था कैरेक्टर ये जो, उस शहरी का कैरेक्टर अभी तक समझ नहीं, मुझे तो लगता है कि वो शायद ये जो बाजी है सवीरा बाजी में हाँ हो सकता है कुछ, वो क्योंकि अच्छा कैरेक्टर है या वो कभी बुरा अच्छे कैरेक्टर लगते है, ये कभी अभी तक बुरे, समझ हाँ नहीं वो आ भी रहा। थोड़ा सा है ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली लेकिन अगली एपिसोड में तो लग रहा है चाहेंगे। कि वो फैसिलिटेट करेगा भागने में, चाहे वहां पे तो एग्जैक्टली, गोली, वो हाँ इसलिए कुछ मुझे ऐसा लगता ही है कि क्या पता है ये। अच्छा कैरेक्टर। हाँ ये बात तो आगे ही देख के पता चलेगा, ये है ही कुछ चीजें जो आपको जाहिर है सोचने पे मजबूर कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी कर रही हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और अब मैं दूसरी तरफ जमशेद की तरफ आ जाती हूँ कि किस तरह वो बाबा रांझा उसको जब जेल से निकालते हैं, और वो खैर डायलॉग्स काफी अच्छे बोलते हैं, ऑल वो बहुत बुरे आदमी है, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये छोटी जेल थी, अब मैं तुम्हें बड़ी जेल के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो असल में तो हाँ तुमने बड़ी जेल में जाना है। और वो कहते हैं ना कि जब आदमी बच्चा एक घर से भाग जाता है ना, तो फिर वो आदमी बन जाता है, जब आदमी बन जाता है तो उसका एक ही काम है कि वो कमाए जाके। तो वो डायलॉग्स मुझे वैसे बड़े पावरफुल लग रहे थे, हालांकि बहुत वो बुरे सिर्फ ये भी आदमी तो है। दिखाया ना कि जमशेद की तरफ पढ़ाई में जो लगा हुआ है, एग्जैक्टली, जो जो उसके मास्टर साहब होते हैं वो तारीफ भी करते हैं इसकी, और वो पुलिस वाले को बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निजाम ऐसा दिखाया है कि पुलिस वाले कैसे वो बाबा राजा साहब मिले हुए हैं, तो बिल्कुल मतलब हर यहाँ चीज पर भी वही कितनी बात है लिंक्ड कि है, अल्लाह माफ करें। हाँ मतलब इतना वही बात है कि इतनी डीप रूटेड है ये चीजें कि समझ में नहीं आता कि ये ठीक कैसे होंगी। हर बंदा मतलब वो पूरा सिस्टम ही इस तरह एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, सब बिल्कुल, एक and दूसरे I के was साथ मिले हुए हैं। Hera, I was thinking if you remember, here out of this context अगर हम बात करें, so if you remember we were doing this project for one of our clients, तो हमने तब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके माइग्रेट बारे में स्मगलिंग। काम की, माइग्रेंट स्मगलिंग के बारे में काम किया था। तो हम्म, उसमें जो कॉजेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और व्हाट आर द रूट्स एंड जिस तरह बात हुई थी, तो मुझे वो जब पूरा जो हमने इतना लिटरेचर पढ़ा था या रिसर्च वर्क किया था और इतना काम किया था, तो वो सब चीजें जब ड्रामे के थ्रू हमें नजर आ रही हैं हकीकत में, बिल्कुल तो काफी मैं एक्चुअली, रिलेट, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इट कि वो क्या वाकई इतनी डीप हम्म, रूटेड चीजें हैं। तो बिल्कुल मुझे तो वो बिल्कुल सारा बिल्कुल, रिकॉल हो रहा था कि जब हमने इसको काम किया था इस पे। जी सो आप बिल्कुल सही वाकई कह रहे इट्स हैं। सच अ बिग बिग प्रॉब्लम कि इतना हम्म, इसमें सिस्टम्स के अंदर है, उसमें ये पूरी चीजें, ये सब चीज बयान हुई थी। और बाकी हम्म, आफ्टर वाचिंग दिस ड्रामा आई कैन फील कि इट्स सच हम्म, अ बिग प्रॉब्लम, और ये सिस्टम के अंदर चीजें कितनी मेस्ड अप है जो हमें नजर ही बिल्कुल नहीं आती, और बिल्कुल हम सोच भी बिल्कुल, नहीं सकते कि उससे भी आगे पहुंचे बिल्कुल। आगे एग्जैक्टली बस ये अब देखिए, अब वही बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम उसे अब अच्छी तरह समझ सकते हैं, और मैं कहूँगी कि इन्होंने दिखाया भी उसको इतने ही अच्छे तरीके से है कि हमें समझ में आ रही है कि वाकई ये कितना डीप रूटेड मसला है और ये कितना बड़ा मसला है। और बिल्कुल, बिल्कुल जिस तरह फिर अब पर आई थिंक ये बाबा सबसे रांझा, इम्पोर्टेंट ये है कि लोग इस ड्रामे को देख के
खाली इसमें डार्कनेस में ना चले जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने नाम बताया और वो डायलॉग भी बंदा बोलता है जो हीरो है इसमें कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, मतलब, और बाकी इंसान को कुछ भी हो, हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, तो इंसान को दिल ना उम्मीद नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्लाह के यहाँ देर है, मतलब लेकिन अंधेर नहीं होती, नहीं हारनी है। बिल्कुल लड़की भी बार बार इंस्पिरेशन दे रही है, तो डिस्पाइट कि वो बार बार गिरती है, कभी वो भागने की कोशिश करती है, चाहे कभी कुछ करती है, लेकिन वो गिर जाती है, लेकिन वो दोबारा ट्राई करती है, वो फिर हिम्मत पाती है। उसकी भी जिंदगी में जो लड़की की वीडियोस हैं वो एक कहते हैं ना, एक पूरा डार्कनेस में एक लाइट है, और वो लाइट को लेते हुए वो इंस्पिरेशन पकड़ती है। और ये ड्रामा जो है एक तरफ आपको डार्कनेस जरूर दिखा रहा है, मगर साथ ही साथ वो जो स्टोरी अबाउट दैट यंग चाइल्ड जो वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, या इवन सुंबल का कैरेक्टर है, उसमें एक लाइट भी है। और जो उन्होंने शुरू ही बात जहाँ से होती है ना, उसका नाम है असल अल्लाह रखी, और जिस पाकिस्तान से वापस आई थी, तो वो इटसेल्फ शो करता है कि वो बार बार कहती है ना, मैंने कोई बड़ा काम तो करना है, सो कुछ ना कुछ बड़ा काम आई होप सो वो करेंगी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, अल्लाह करे कि वो करें और वो कामयाब हो। And I hope that they do show hope at the end. हाँ, बिल्कुल, उम्मीद है कि उम्मीद पे होगी, because otherwise होता है कि ऐसे ड्रामे देखे आप इतने डार्क, आई थिंक उडारी में, क्योंकि ये उसी प्रोडक्शन कशा फाउंडेशन ने ही किया है ड्रामा, सो उडारी में उन्होंने डिस्पाइट एवरीथिंग एंड पे उन्होंने बहुत अच्छा एंडिंग हुई थी, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड एंड, बिकॉज उससे ही आपको एक उम्मीद बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसका एक तो नाम में भी होप है, तो मुझे उम्मीद है कि ये, क्योंकि दिल ना उम्मीद तो नहीं, इससे पता चल रहा है कि लड़का और लड़की की आपस में वो निजाम। अच्छा, ये बड़ी बात है ना कि उसने खाली एक चीज नहीं कही है, उसने खाली फोन ही मांगा था निजामी साहब से, उसने बिग ब्रदर का नंबर ही मांगा। बिग ब्रदर कौन है? उसने कहा था कि मेरे जिस लड़की की वीडियो दिखा रहे थे वही जमशेद, उसने कहा था कि जमशेद ये वीडियो निजामी नहीं कहा ना कि बंदा ये बच्चा है, मैं जानता हूँ उसको। उसने कहा कैसे जानते हैं? उसने कहा मेरे बेटे का दोस्त है। तो उससे वो कहती है बिग ब्रदर का नंबर भी इसको मिल गया था। सो प्रॉब्ली इनका मिलाप जरूर होगा। हाँ, इंशाल्लाह। और अब जमशेद जो है वो एक यहाँ पे चाइल्ड लेबर की तरफ भी हाईलाइट किया गया था इस एपिसोड में, कि किस तरह बाबा रांझा अपने मकसद के लिए उसको एक घर में ले जाता है कि यहाँ पे उसको काम के लिए रखवाए, और उनसे 50,000 एडवांस भी ले लेता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जिस तरह जिनके घर उसने रखवाया है, वो आंटी भी जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की नज़र आ रही हैं, कि किस तरह वो छोटे से बच्चे से वो कहते हैं ये काम कर लेगा, वो काम कर लेगा, और सारा कुछ। तो अब देखें ये चीज़ आगे अब किस तरफ जाती है। एग्जैक्टली। और आपको याद होगा जब हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें ये लिखा था कि चाइल्ड लेबर दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो ये वाकई उन्होंने हर चीज, कहते हैं ना, हर फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को दिखाया कि कैसे बच्चों को डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, और वाकई उन्होंने बड़ी सही बात दिखाई है, और आगे दिखाया जाएगा, वो आगे हमें पता चलेगा कि नुमान इजाज क्या, किस तरह ये नुमान इजाज के पास पहुंचेगा। एग्जैक्टली, वो किस तरह उनको इस मुश्किल में से निकालेंगे, और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एक तरफ विलन कैरेक्टर्स हैं और एक तरफ मसीहा भी हैं जो लोगों को बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे ड्रामे में। सो आई थिंक बिल्कुल, जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं वहाँ दुनिया में अच्छे लोग भी हैं ना, और वो कहते हैं कि दुनिया कायम भी शायद उन्हीं लोगों से। हाँ बिल्कुल। हालांकि जब इफ यू रिमेम्बर कि जब शुरू में जो उनकी वो जो स्थानी थी, जो प्रिंसिपल थी नए वाले गवर्नमेंट स्कूल की, वो लग रही थी मुझे शुरू में ना कि मैं इसको ठीक कर दूंगी, मुझे लगा कि ये क्या इतनी बुरी सी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो इसको ट्रेन कर रही थी और वो इतनी अच्छी सी है। सो बहुत अच्छा ड्रामा है, एंड आई रियली होप कि इट विल फर्दर इम्प्रूव डे बाय डे। और एक्टिंग वाइज तो जिस तरह हमने बार बार मेंशन किया है, हर बंदे की एक्टिंग बहुत शानदार है और बहुत मजा आ रहा है। और दोनों ड्रामे, पहली सी मोहब्बत और साथ ही साथ दिल ना उम्मीद तो नहीं, दोनों ड्रामास बहुत अच्छे चल रहे हैं, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अगली एपिसोड और अच्छी हो। सो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया, हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया, हालांकि हमने एक एपिसोड ही की, लेकिन क्योंकि इतना कुछ हुआ तो वी हैड टू डिस्कस दिस इन डिटेल। सो आई होप यू एंजॉय आवर रिव्यूज, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।